हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको दो स्पेशल विज्ञापन, पहला दोस्तों देख सकते हैं जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर का विज्ञापन, और दोस्तों सेकंड नंबर में जो विज्ञापन है वो केंद्रीय विद्यालय धमतरी के विज्ञापन है। तो दोनों दोस्तों आपको क्रमशः इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा इस वीडियो का पहला विज्ञापन है कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर स्थान रामानुजगंज का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कलेक्टर दर पर भर्ती है। तो कुल दोस्तों 14 पदों पर भर्ती तो विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जो है 31/3 यानी कि 31 मार्च 2023 दिन शुक्रवार की संध्या 5 बजे तक आवेदन पत्र न्यायालय परिसर रामानुजगंज में निर्धारित ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कार्यालय में जाकर के वहीं पे ड्रॉप बॉक्स में दोस्तों जमा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के अंतर्गत आकस्मिकता निधि यानी कि कलेक्टर दर पर वेतन पाने वाले कर्मचारी जैसे कि वाटरमैन है, चौकीदार है व स्वीपर है, रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्हता प्राप्त भारत के मूल नागरिकों से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोई जिला बंधन नहीं है, आप छत्तीसगढ़ के कोई से भी जिले से हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों वाटरमैन के 4 पोस्ट हैं, चौकीदार के 5 पोस्ट हैं व स्वीपर के 5 पोस्ट हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप छत्तीसगढ़ के बाहर से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है भारत के मूल नागरिकों से। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ से बाहर से भी है तो दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करने की पात्रता है। वेतनमान देखिए दोस्तों कलेक्टर बलरामपुर द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतनमान दर पे दोस्तों देय होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अन्य योग्यता व अनुभव है दोस्तों देखिए सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें, उनको प्राथमिकता होगा। यदि किसी कार्य में विशेषता रखते हो तो जैसे कि विशेष ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर एवं कंप्यूटर इत्यादि प्रमाण पत्र होगा तो संलग्न करना होगा। उसके बाद 3 में देखिए परीक्षा केंद्र का नाम एवं समय की जानकारी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के 2 दिवस पूर्व तक यदि प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर स्थान रामानुजगंज से कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं, अथवा जिला न्यायालय की वेबसाइट दोस्तों देखिए यहाँ पे district.courts.gov.in बलरामपुर, ठीक है, से डाउनलोड करके स्वयं का फोटो चस्पा करते हुए वैध पहचान पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा तिथि इस समय एवं स्थान में उपस्थित हो सकते हैं। आयु सीमा दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा देखिए 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट दोस्तों छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी कि कुल 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक को अच्छे चरित्र और स्वस्थ मन एवं स्वस्थ शरीर का होना चाहिए। ऐसी मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलताओं से मुक्त होना चाहिए जो उसे आवेदित पद के अयोग्य बनाता हो। आवेदक का एक से अधिक जीवित पति या फिर पत्नी नहीं होना चाहिए। आवेदक को नैतिक अधमता से मुक्त अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कंडिका में दिया हुआ है यदि आपका आयु ज़्यादा हो गया हो तो इसमें छूट की पात्रता का जो कंडिका दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, यहाँ पे यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया जाएगा। ठीक है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त भी की जा सकती है। सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद आयु सीमा दोस्तों 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बारीकी से इस कंडिका को आप बारीकी से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया इस प्रकार से है। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/3/2023 दिन शुक्रवार की संध्या 5 बजे तक, उससे पहले भी दोस्तों आप दे सकते हैं लेकिन लास्ट यानी कि अंतिम तिथि है 31/3/2023 तक, बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम वाटरमैन, चौकीदार या स्वीपर लिखा हो। आवेदन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर, ठीक है, स्थान
रामानुजगंज को संबोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर स्थान रामानुजगंज के जिला न्यायालय परिसर रामानुजगंज में रखे निर्धारित ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से, ठीक है, दिनांक 31/3/2023 को संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार से प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार भी स्वीकार नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप स्पीड पोस्ट या फिर जो है डाक के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। आपको उस ड्रॉप बॉक्स में ही दोस्तों अपना आवेदन भेजना होगा, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां एवं 5-5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एवं स्वयं का पता लिखा हुआ 2 लिफाफा संलग्न करना आवश्यक है, ठीक है। दोस्तों ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद चयन प्रक्रिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको दोस्तों आप पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे आवेदन का फॉर्मेट दोस्तों दिया हुआ है। इसी आवेदन फॉर्मेट पे आपको दोस्तों नवीनतम फोटो चस्पा करके पूर्णतः साफ साफ भर करके दोस्तों वह जो संलग्नक है, यानी कि दोस्तों आपका 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का आपका दोस्तों 5वीं का मार्कशीट, आपकी यदि कोई अन्य योग्यता है तो भी दोस्तों आप उसको उसमें अटैच करना होगा। जैसे कि दोस्तों आप प्लम्बर है, ठीक है, तो उसका प्रमाण पत्र, कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जो भी दोस्तों आपके पास अवेलेबल है उसमें अटैच कर दीजिएगा। और 5-5 रुपये का 2 दोस्तों डाक टिकट लगा हुआ, 2 अन्य लिफाफा जिस पर अपना स्वयं का पता, नाम लिखा हुआ लिफाफा भी आपको संलग्न करना होगा। दोस्तों ये विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा विज्ञापन है केंद्रीय विद्यालय धमतरी की, जहाँ पे देख सकते हैं चल साक्षात्कार की सूचना है तो विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है। दोस्तों विज्ञापन इस प्रकार से है, केंद्रीय विद्यालय धमतरी एवं केंद्रीय विद्यालय कुरुद दोनों विद्यालयों के लिए सत्र 2023-24 में अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती हेतु पैनल बनाने के लिए चल साक्षात्कार का आयोजन केंद्रीय विद्यालय धमतरी में परिसर में किया जाना है। दिनांक 2-3-2023 गुरुवार को, जो कि देख सकते हैं स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के पदों के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए दिनांक 5-3-2023 रविवार को भी यहाँ पे चल साक्षात्कार किया जाना है, जो कि प्राथमिक शिक्षा यानी कि पीआरटी व नर्स महिला, ठीक है, व खेल प्रशिक्षक स्पोर्ट्स कोच केवल विद्यालय धमतरी हेतु, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का दोस्तों एवं विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर की पदों के लिए भर्ती किया जाएगा, ठीक है। साक्षात्कार हेतु इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों की मूल एवं छायाप्रति तथा पासपोर्ट फोटो के साथ प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पंजीयन एवं साक्षात्कार हेतु विद्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान एवं सेवा शर्तों तथा विस्तृत जानकारी विद्यालय की वेबसाइट dhamtari.kvs.ac.in पर अवलोकन करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता दिया हुआ है, पहला पद का नाम दिया हुआ है, दूसरा विषय, तीसरा में दोस्तों अनिवार्य योग्यता, फिर समेकित मानदेय प्रतिमाह व साक्षात्कार की तिथि यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पद का नाम है स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी, जो कि विषय है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, यानी कि दोस्तों सब विषय का एक पोस्ट है, मान के चलिए। यहाँ पे दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट MSc कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT इन दी कंसर्न सब्जेक्ट्स। संबंधित विषय में दोस्तों PG MSc कोर्स होने चाहिए, जो कि NCERT सब्जेक्ट से होने चाहिए, ठीक है। या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए मान्यता प्राप्त संस्था से 50% अंक के साथ। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी के दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है इंग्लिश में, पीजीटी के दोस्तों हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी कि दोस्तों हिंदी या फिर संस्कृत के लिए, पीजीटी के लिए दोस्तों आपका जो है ग्रेजुएट एक सब्जेक्ट के साथ होनी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए वेतनमान दिया हुआ है 27,500। इसका दोस्तों साक्षात्कार की तिथि है 2-3-2023 गुरुवार। दोस्तों विज्ञापन डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, इसमें सभी क्या क्या सब्जेक्ट है दोस्तों क्लियर आप देख सकते हैं, दिया हुआ है। सेकेंड नंबर दोस्तों बीएड होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी एवं इंग्लिश, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम्स, यानी कि दोस्तों आपकी जो पढ़ाने की क्षमता है, अध्यापन की क्षमता है, हिंदी व इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए डिसेबल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी दोस्तों कंप्यूटर के बारे में दोस्तों बेसिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी के लिए
अंग्रेजी विषय में, हिंदी विषय में, गणित विषय में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान व संस्कृत में चाहिए। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड। यानी कि दोस्तों डिग्री कोर्स होनी चाहिए 4 years का, जो कि एनसीईआरटी सब्जेक्ट से होनी चाहिए 50% अंक के साथ। या फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री 50% अंक के साथ होनी चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। टीजीटी संस्कृत के लिए दोस्तों संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years, यानी दोस्तों 3 साल के जो है 3 साल तक दोस्तों आपका संस्कृत विषय जो कि आपके जो है डिग्री कोर्स में होनी चाहिए। हिंदी के लिए दोस्तों देखिए हिंदी सब्जेक्ट होनी चाहिए, इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट होनी चाहिए। या फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए सोशल साइंस का दिया हुआ है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में दिया है दोस्तों हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, या फिर दोस्तों हिस्ट्री, ठीक है। ये दोनों दोस्तों कम से कम 2 सब्जेक्ट आपका होने चाहिए आपके जो है डिग्री कोर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कंडिकावार दिया हुआ है सबको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका वेतनमान दिया हुआ है 26,250 रुपया। इसका भी डेट दोस्तों जो साक्षात्कार का है 2/3/2023 गुरुवार को है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए TAT CTAT, ठीक है, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, CBSE कोर्स से। उसके बाद BEd भी मांगा गया है दोस्तों, इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, आपकी अध्यापन क्षमता दोस्तों हिंदी व इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में होनी चाहिए। वो दोस्तों कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है, इसमें डिसेबल क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए PRT शिक्षक का देखिए सभी विषय के लिए जो कि SSC इंटरमीडिएट या फिर 12वीं पास समकक्ष 50% अंकों के साथ, ठीक है दोस्तों, ये सब होनी चाहिए। सेकंड नंबर है बेसिक टीचर्स में डिप्लोमा, यानी कम से कम 2 साल, या फिर DEd या VEd या फिर BEd ये समकक्ष होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों CTET भी होनी चाहिए, वह इंग्लिश व हिंदी में पढ़ाने की क्षमता भी होनी चाहिए, वह कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी इसमें मांगा गया है। 21,250 रुपये दोस्तों इसका वेतनमान रखा गया है। इसका दोस्तों इंटरव्यू है 5/3/2023 रविवार को। वह नर्स महिला का देखिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा 3 साल का होनी चाहिए। 750 प्रतिदिन के हिसाब से इसमें दोस्तों आपका वेतनमान बनेगा। सभी कार्य दिवसों में 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट दे होगा। खेल प्रशिक्षक यानी कि स्पोर्ट्स कोच का दोस्तों यहाँ पे देखिए खेल प्रशिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से BPEd या फिर MPEd होनी चाहिए। नोट में देखिए शूटिंग, हैंडबॉल, आर्चरी के विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जाएगी। 21,250 रुपये दोस्तों इसमें प्राथमिक कक्षा के लिए दे होगा, व माध्यमिक कक्षा के लिए दोस्तों 26,250 रुपये दे होगा। इसका भी इंटरव्यू दोस्तों 5/3/2023 को होना है। कंप्यूटर अनुदेशक का देखिए दोस्तों संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर BSc कंप्यूटर, BCA या BTech कंप्यूटर एंड IT से PGDCA या फिर इससे ज़्यादा का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो कि प्राथमिक कक्षा के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 21,250 रुपया, व माध्यमिक कक्षा के लिए 26,250 रुपये इसमें वेतनमान रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर का दोस्तों यहाँ पे रखा गया है, जो कि दोस्तों 12वीं व 2 ईयर का दोस्तों जो DEd कोर्स होता है वो दोस्तों होनी चाहिए, ठीक है। वो कोर्स आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 12वीं प्लस DEd होनी चाहिए। या फिर उसके बाद दोस्तों देखिए 12वीं के बाद में दोस्तों 1 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, यानी कि DSC में, ठीक है, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, विथ 6 month सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारा अथवा दिया हुआ है, तो इसमें से आपका क्वालिफिकेशन जो भी हो आप इसके लिए पात्र है डाल सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए 21,250 रुपये वेतनमान है। इसका भी इंटरव्यू दोस्तों 5/3/2023 रविवार को होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है अभ्यर्थी विद्यालय के वेबसाइट dhamtari.kvs.ac.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करके पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ केंद्रीय विद्यालय धमतरी में प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक पंजीयन करा लेवें। अलग अलग पद्धति दोस्तों आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। सभी पदों के लिए कंप्यूटर में व्यवहारिक ज्ञान आवश्यक है। हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अध्यापन की दक्षता होनी चाहिए। प्राथमिक एवं स्नातक पदों के लिए CTET, ठीक है, CTET पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार के समय शैक्षणिक योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्रों के साथ एक सेट छाया प्रति एवं फोटो व फोटो पहचान पत्र की
मूल व छायाप्रति अवश्य लाए। साक्षात्कार हेतु यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर देखिए, नियुक्ति एवं सेवा विद्यालय की आवश्यकता अनुसार होगी। साक्षात्कार को अंतिम चयन न समझा जाए। ठीक है। नंबर 10 है, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संबंधित जानकारी एवं सूचनाओं हेतु विद्यालय की वेबसाइट धमतरी.kvs.ac.in का निरंतर अवलोकन करें। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आवेदन का फॉर्मेट दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश में, इसको आप भर लीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे उपस्थित होना है, यानी कि इंटरव्यू की डेट पे आपको उपस्थित होकर के साक्षात्कार यानी कि जल साक्षात्कार में भाग लेनी है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोनों विज्ञापन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, पूरा सूचना को पढ़ लीजिए ताकि आपको एकदम स्पष्ट हो सके। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।